हमारे कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। सारे दिन हम वेले बैठे रहते हैं। हमें पता था ये चोर है, ये इसने अपनी बीवी को लूट के आ गया, तो इसने पाकिस्तान भी तो लूटना था ना। तरीके इंसाफ बिजनेस के साथ तो इतनी फ्रेंडली नहीं रही। इमरान खान साहब को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? सम हाउस 7 दूंगा। कोरोना को तो एक आसरा लिया उन्होंने। जो 70 साल की गलतियाँ हैं वो एकदम सही नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमदोश रिजवी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के अंदर सियासी गर्मा गर्मी चलती रहती है और 5 साल दौरे हुकूमत किसी भी हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उन 5 सालों के अंदर वो कारकर्दगी दिखाना उनके लिए ज़रूरी होती है ताकि आने वाले जो साल हैं वो हुकूमत कर सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेहनत की और उसके बाद उन्होंने 2018 के इलेक्शन में अपनी जगह बना ली और उसके बाद अवाम ने उन पर एतमाद करते हुए उनको वोट दिया। अब तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसको 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदर बाज़ार लाहौर में और हम जानेंगे आज यहाँ पर ताजिरों से कि आने वाला दौरे हुकूमत भी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नाम कर सकेगी और यहाँ के जो लोग हैं वो कितने मार्क्स देना चाहेंगे 10 में से, क्या रेशो निकलेगी। स्टे विद अस। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आकाश। बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको क्या लगता है आने वाले दौरे हुकूमत उनका होगा और आप लोगों को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और अभी तक के जो 3 साल का जो टाइम गुजर चुका है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिलीवर करने में कामयाब हो सकी है या नहीं? सर ये सिर्फ दावों की हद तक था, बातों की हद तक था। जब से तहरीक इंसाफ इमरान खान की हुकूमत आई है हमारे कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, नाम किसी किस्म का कारोबार है नहीं, सारा दिन हम वेले बैठे रहते हैं। बिल उन्होंने ये जो हमारी बिजली ये महंगी कर दी है। पहले हमारा बिल आता था 5,000, अब वो बढ़ के वो 12,000 15,000 पे चला गया। हालात तो कुछ कोविड की वजह से भी तो ख़राब हुए थे। नहीं, कोविड की वजह से ये भी सारी वजह, ये इनकी अपनी सियासत है और कुछ भी नहीं है। जब कहीं इनको अपना कोई सियासत की बात उठती है ये कोविड को बीच में ले आते हैं, अदरवाइज़ कोविड वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब एक चौथी लहर की भी बात की जा रही है कि इंडियन किस्म जो है वो पाकिस्तान में आ चुकी है। अब दोबारा से अगर लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो फिर क्या नज़र आ रहा है आपको? यह पीडीएम गठी हो चुकी है। जब पीडीएम गठी हो जाती है तो फिर कोरोना की लहर शुरू हो जाती है। नाज़रीन यहाँ पर कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ आएंगे और लोगों का ये कहना है कि आने वाले जो दौरे हुकूमत है उसके अंदर पीटीआई को हम आता हुआ नहीं देखते। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप? वालेकुम सलाम भाईजान। क्या नाम है भाईजान? मोहम्मद लियाकत भाई। मुझे ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, उनकी कारकर्दगी आपको कैसी लगी है और आने वाला दौरे हुकूमत है उसके अंदर आप लोग क्या देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ कुछ कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्या वजह? वो इसलिए कि वो सारा नोट इकट्ठा कर रहे हैं। 2 साल पीछे क्या करेंगे? नहीं तो तहरीक इंसाफ कहती है कि पिछले 30-35 साल से जो लोग हुकूमत कर रहे थे उन्होंने ही सारा कसूर किया। उनका कसूर क्या है? जो उनसे भी बुरा वक्त ये आ जा रहा। तो अब आने वाले जो 5 साल हैं उसमें आप नहीं देख रहे? वो तो जब आएगा वक्त वो तो अल्लाह ही जानता है। वोट किसको दिया था? बेहतर वो लोन ली को दिया। हमें पता था ये चोर है, ये इसने अपनी बीवी को लूट के आ गया, तो इसने पाकिस्तान भी तो लूटना था ना। पीटीआई गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो पीडीएम सारी इकट्ठी थी, लेकिन अब वो भी बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनका भी तो एक जो नज़रिया है वो ख़ास तौर पर हमें अब देखने को नहीं मिल रहा। अगर ये एक थे और तहरीक इंसाफ के खिलाफ थे, लेकिन उसके बाद अब नून लीग और पीपल्स पार्टी भी वाज़े तौर पर अलग होती हुई नजर आ रही है, तो फिर क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए तो ये एक दूसरे के साथ सीधी सी बात है। ये तो बेवकूफ़ भी हो ना, वो भी कहेगा ज़ाती रंजिश निकल रही है। जो लोग एक दूसरे के लिए खैर ख्वाह नहीं हो सकते वो आवाम के लिए कैसे खैर ख्वाह हो सकते हैं? अवाम के लिए कोई नहीं, सिवाय अल्लाह की ज़ात से कोई नहीं है, बस सीधी सी बात है। अच्छा, इमरान खान हुकूमत को 10 में से कितने नंबर देंगे? आंडा ही देंगे इसको तो। अंडा देंगे आप? 0। नाज़रीन, आए दिन हम ये भी देखते हैं कि सोने की कीमतों में इजाफा हो गया, सोने की कीमतें कम हो गई। तो ये जो वेरिएशन है इसके साथ साथ ताजिरों के अंदर बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जाता है और जाहिर सी बात है तिजारत है, इसके अंदर बहुत सारे मामलात हैं। हम यहाँ पर एक शॉप पे मौजूद हैं जो कि गोल्ड का कारोबार करते हैं, तो हम इनसे बात करेंगे कि इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ये तहरीक इंसाफ हुकूमत की जो 3 साल अभी मुकम्मल होने वाले हैं और आने वाले जो 5 साल हैं उसके अंदर क्या ये तहरीक इंसाफ हुकूमत को वोट देंगे और कितने मार्क्स देंगे और उसी के साथ साथ इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। जनाब आपका नाम क्या है? जी हसन कामरान। हसन साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि मेरा सवाल बड़ा ही एक सिंपल सवाल है और उसकी जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सारे दावे किए और उनमें से कुछ पूरे भी हुए, जो पूरे नहीं हो सके उन सारों को कलेक्टिवली आपकी क्या राय है कि अब जो 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं उसमें तहरीक इंसाफ की क्या कारकर्दगी थी और उसी के साथ साथ आने वाले 5 सालों में क्या तहरीक इंसाफ अपनी जगह बना पाएगी? जी वैसे अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग सिनेरियो के अंदर हम देखें तो तरीके इंसाफ बिज़नेस के साथ तो इतनी फ्रेंडली नहीं रही, क्योंकि कि बिज़नेस रिलेशंस वगैरह हो गए, जैसे ताजर सारे उनसे परेशान हैं।
लेकिन अगर देखते जाएँ तो टाइम लगेगा उनको मतलब कि इसमें आने में, मतलब कि लेकिन जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में फ्लक्चुएट हुई हैं, ना कि हमारे वैसे डॉलर भी डेप्रिशिएट, मतलब कि करेंसी हमारी डेप्रिशिएट हुई, जिसकी वजह से उस पर और इफेक्ट्स पड़े। तो इस वजह से वो मिडिल क्लास से तो वैसे ही दूर था, गोल्ड है लग्जरी आइटम, तो वो और दूर चला गया, और जिससे मज़ीद हमारे जो बैक स्केल पे कारीगर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कारीगर्स क्योंकि स्टॉक्स लोगों के पास पहले से जो पड़े हैं वही पड़े हैं, ना स्टॉक्स पुराना बैक स्केल इंटीग्रेशन नहीं हो रही कोई भी, मतलब कि जो काम हो रहा है वो रिटेलिंग पर्पस पे हो रहा है, और सर जो पुराने स्टॉक्स पड़े हैं वही हो रहे हैं। और लॉकडाउन, कोविड, इस सब को देखते हुए लोगों का सोने से मतलब कि उनकी पहुंच ही दूर हो गया। तो इस वजह से देखा जाए तो मतलब कि गोल्ड एक बहुत वर्स्ट तरीके का जो बिज़नेस चल रहा है, बहुत वर्स्ट सिनेरियो के अंदर खड़ा हुआ है। एक दौर के अंदर गोल्ड का जो कारोबार किया जाता था उसके अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस होती थी, राइट? तो अब इस पिछले 3 सालों के अंदर गोल्ड के कारोबार के अंदर कितने उतराव या चढ़ाव वाला सिलसिला आया? अब देखा जाए तो जो सेल्स है वो हमारी रुक गई है, मतलब कि लोग बेच रहे हैं सोना, ले नहीं रहे। मतलब कि अगर कैश फ्लो देखा जाए ना तो मतलब कि कैश हमारे पास कम होता है, बेचने वाले ज़्यादा हैं, लेने वाले कम हैं। तो वो अगर एवरेज वाइज देखा जाए तो आपके सामने 70% जो है सेलर है हमारी मार्केट के अंदर, 30% बायर है। तो जिससे आपको फ़र्क नज़र आता है, कैश फ्लो नहीं होएगा तो सैलरीज नहीं निकलेंगे। आपको पता है हर चीज़, हर काम कैश से है। तो आपने वोट किसको दिया था? इमरान खान को दिया था। तो इमरान खान साहब को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? सम हाउ 7 दूंगा। वो सिर्फ उनकी वो इस वजह से कि उनके मतलब कि हमारे जो इंटरनेशनली ताल्लुकात हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। So you're happy with the performance of Pakistan Tehreek-e-Insaf, right? All right. तो नाजरीन ये भी एक मौक़िफ़ है। देखिए मायूसी का दौर है, ज़रूर मायूसी का दौर है, लेकिन उसके अंदर लोग होपफुल हैं कि आने वाला वक्त अच्छा भी हो सकता है। आपने हमारे साथ रहना है, हम आगे चलेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। नाजरीन शदीद गर्मी में लाहौर सदर बाज़ार और यहाँ पर बिज़नेस की खातिर मौजूद ताजिर, इनसे हम लोग बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है भाईजान। मोहम्मद फ़हीम साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, इसके अंदर कारकर्दगी कैसी देखते हैं? भाईजान इसके अंदर कारकर्दगी तो ताजरों के लिहाज से अगर बात करें तो बिल्कुल ही नाकस कारकर्दगी रही है। पहले तो वो ये कि कुछ कोरोना वाले मामला थे और बेसिकली जो कारोबार है कुछ टाइमिंग की वजह से भी बड़ा डिस्टर्ब है, और हालात तो दुकानदारों के जो किराए पे थे वो लोग छोड़ छड़ा गए, जिनकी अपने उनके वैसे हालात ख़राब से हो गए हैं एक तरह के। लेकिन आप देखें कि एक हुकूमत 5 साल के अंदर, उनका ये कहना है कि 30 साल की ख़राब हुई हुई चीज़ को हम 5 साल में कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उनका मौक़िफ़ कुछ हद तक ठीक नहीं। भाईजान देखे ना कि वो कह रहे कि वो 30 सालों से ख़राब है, बेसिकली वो ख़राब थी नहीं, ये कह रहे तो अलबत्ता उनकी बात मान लेते हैं। ख़राब थी तो वो निज़ाम चला ही रहे थे ना, वो 30 सालों से चला रहे थे, वाम खुश तो थी ना उनके। मतलब आपकी सोच वो है, मतलब खाते हैं तो लगाते भी हैं, ऐसे ही? हाँ जी, खाते हैं तो लगाते भी मेरे भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कौन मतलब इस तरह खुश है कि अगर वो खा रहे हैं, बाहर से कर्जा ले रहे हैं और इस तरह सिलसिला चल रहा है तो कोई मसला नहीं है? भाईजान कर्जा तो देखे ना, वो साथ साथ वो भी दे रहे थे। अब क्या इन्होंने कर्जा नहीं, कहते तो ये भी थे कर्जा नहीं, पर कर्जा तो इन लोगों ने भी लिया। ये तो सिर्फ एक अपने एक दिल की बात है, सोचने समझने की। वोट किसको दिया था आपने? वोट मैंने लबाइक वालों को दिया था। लब्बैक वालों को दिया था। तो अब आने वाले साल में आप तहरीक-ए-इंसाफ को देख रहे हैं, कौन सी पार्टी को देख रहे हैं जो कि इक़्तिदार में आपको नज़र आ रही है? भाईजान आने वाले इक़्तिदार में अगर बात करें तो शेर की बारी है इस दफ़ा फिर इंशाल्लाह। शेर की बारी है। तो नाजरीन हमारी जो कौम है उसका एक लम्हा फ़िक्रिया है, और लोगों की ये सोच भी है कि खाते हैं तो लगाते भी हैं। ये किस हद तक दुरुस्त है, ये फ़ैसला आप लोगों ने करना है। हम आगे चलेंगे और बात करेंगे लोगों से। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन हम यहाँ से सदर बाज़ार में गुज़र रहे थे तो वहाँ पर एक चाचा जी मौजूद हैं, वो बड़े मायूस बैठे हुए नज़र आए। हम उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल चाल हैं आपके? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े खामोश बैठे हुए हैं, बिज़नेस कैसे चल रहा है? भाई बिज़नेस तो कारोबारी हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। क्या वजह है? वजह बस क्या बताएं, ज़्यादातर लोग तो इमरान खान को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं कि जब से वो आया है कारोबार डाउन 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 ही जा रहा है। नहीं तो आप क्योंकि बड़े अरसे से बिज़नेस कर रहे हैं, ऐसे ही है, तो आप क्या समझते हैं कि कारोबार के अंदर परेशानियों का जो सामना आपको करना पड़ रहा है उसकी वजह कौन हो सकता है या कौन है? सच पूछो ना तो ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या है, मगर इमरान खान से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जो उसकी कारकर्दगी साबका देखते हैं उस लिहाज से हमें बड़ी उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। आपने वोट किसको दिया था? तहरीक-ए-इंसाफ को। तहरीक-ए-इंसाफ को वोट दिया था। तो आने वाले जो अगले 5 साल हैं, आपको लगता है कि तहरीक-ए-इंसाफ अपनी जगह बना पाएगी? क्योंकि अब 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, तो उसके अंदर कारकर्दगी को देखते हुए आपको क्या लगता है? उस पर तो मायूसी के अलावा कुछ नहीं है। मायूसी के अलावा कुछ नहीं है, तो आप फिर आगे वोट देंगे तहरीक-ए-इंसाफ को? सही बात है, मैं उसका फ़ैन हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ है, क्यों ऐसा हो गया है। तो
अल्लाह से तो यही उम्मीद है कि कुछ ना कुछ करेगा वो। नहीं तो तहरीक इंसाफ का ये भी तो जाहिर सी बात है कहना है कि 30 साल की ख़राब हुई हुई चीज़ को आप 5 साल में कैसे ठीक कर सकते हैं, और उनको भी 3 साल गुजरे हैं, तो ये पॉइंट भी उनका टू सम एक्सटेंट वैलिड हो सकता है। ठीक है, पॉइंट ये बात तो सही है, किसी हद तक जो 70 साल की गलतियाँ हैं वो एकदम सही नहीं हो सकती, उसे टाइम दरकार है। मगर हम क्या करें, हमें तो रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करनी है, तो कारोबार है कि दिन ब दिन नीचे जा रहा है। नहीं जितने भी लोग यहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं उनका तो फिर यही कहना है जी कि तहरीक इंसाफ की पॉलिसी सही नहीं है और उनका जो हुकूमत करने का तरीका है वो सही नहीं है, इस वजह से हम ताजिर जो हैं वो बहुत पिस रहे हैं। इतनी डिटेल में तो मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। सही बात है कि सियासत का सही हमें पता ही नहीं लगता सच क्या है और झूठ क्या है। बारसूद इमरान खान की शख्सियत को देखते हुए बड़ा मैं पुरुमीद हूँ कि यार ये कुछ जब करेगा। आखिरी सवाल आपसे ये है कि 10 में से कितने नंबर देंगे तहरीक इंसाफ हुकूमत को? 50 तो दे ही देंगे। कुछ ना कुछ किया होगा जो हमें नहीं पता लग रहा, और वो आने वाले वक्त में पता लगेगा कि उसने क्या किया है। नाज़रीन, अवाम पुरुमीद है और वो ये कह रहे हैं कि हमें अभी सियासत का सही तरह पता ही नहीं है और हम इसके ऊपर कोई तबसरा उस तरह से नहीं कर सकते, और उसकी वजह ये है वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ तहरीक इंसाफ हुकूमत ने ज़रूर किया होगा, ऐसा नहीं हो सकता। और ये भी इनका कहना था कि 30 साल की ख़राब हुई चीज़ को 5 सालों में ठीक नहीं किया जा सकता। ये मौक़िफ़ कहाँ तक ठीक है ये फ़ैसला आपने करना है, और आगे हम चलेंगे, बात करेंगे और लोगों से जानेंगे उनका मौक़िफ़। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब वाला, क्या नाम है आपका? सैयद मुसरत अली ज़ैदी। जैद साहब, ये बताइएगा कि किस चीज़ का कारोबार आप कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ हुकूमत की जो 3 साल कारकर्दगी है उसको किस तरह देखते हैं, और इसी के साथ एक और सवाल आपसे कि आने वाले जो 5 साल हैं क्या तहरीक इंसाफ अपनी जगह दोबारा से बना पाएगी? बिल्कुल नहीं बना सकती। क्या वजह? ये वजह ये है कि अब इतना कारोबार के हमारा नुकसान हो चुका है, कारोबार इतना यानी डाउन हो चुका है कि हम लेने के देने पड़ जाते हैं, काम चल नहीं जाते हैं। आपने वोट किसको दिया था? वोट हम मुस्लिम लीग नून को दिया था। तो आने वाले दौर में किसको वोट दे रहे हैं आप? इंशाल्लाह नून को देंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो तहरीक इंसाफ ने अच्छा किया हो ताजिरों के लिए या किसी भी फील्ड के अंदर? बहुत मुश्किल कर दिया, हम कारोबार दुकानदार के लिए कुछ किया ही कुछ नहीं है। उसने कारोबार हमारे जो हुआ तो हुआ, लेकिन कारोबार के लिए कुछ नहीं सोचा। हम तो इतने बेचारे, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, गाहक आता ही नहीं। हर चीज़ महंगी, साबुन कौन सा सस्ता था, हर चीज़ महंगी हो गई। साबुन महंगा हो गया, केमिकल महंगा हो गया, काला तेल हमारा महंगा हो गया, ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो अब तहरीक इंसाफ हुकूमत को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में 0 देंगे। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, हमें बेचैन कर दिया, हाथ से हाथ पे रख के बैठ गए, कारोबार बिल्कुल ठप करके बैठ गए। क्या किसका क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, ये मसला है। नाज़रीन कराम, ये है आवाम की आवाज़, और आवाम क्या सोचती है, क्या चाहती है, इसका फ़ैसला आवाम ने करना है, आप देखने वालों ने करना है। और पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात हैं उसको देखते हुए आगे क्या होगा ये परवरदिगार बेहतर जानता है। हम सिर्फ इसलिए दुआगो हैं कि ये हमारा वतन अज़ीज़ हमारी आन बान शान है, हमारी पहचान है, और आपने और हमने मिलकर इस वतन अज़ीज़ के लिए मेहनत करनी है, इसकी बेहतरी के लिए कोशिश करनी है ताकि अपने पाकिस्तान का मकाम पूरी दुनिया के अंदर अच्छा बना सकें। आपने फ़ैसला करना है कि मौजूदा दौर हुकूमत कैसा था, आने वाले वक्त कैसे होंगे और हालात बेहतर हो सकेंगे या नहीं। अपने मेज़बान हमदूश रिजवी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।